नमस्कार दोस्तों, पवनवा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशन। क्लास 8 का हमारा ये वेरिएशन टॉपिक का अगला वीडियो है, जिसमें आज हम बेसिक करेंगे 7.3 का और करेंगे 7.3 जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उसको। दोस्तों, आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल, साथ ही में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। हमारे जो गूगल प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन है पवनवा एकेडमी, उसको डाउनलोड कर लीजिए। बहुत जल्दी आपके साइंस के वीडियो शुरू हो जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दोस्तों, एक और चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा कि पवनवा एकेडमी साथ साथ में अनएकेडमी पर पढ़ाता हूँ, और अगर आपका टारगेट IIT JEE है तो आप फाउंडेशन NTSC कैटेगरी को आज ही ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे जैसे टाइम बढ़ते चले जाएगा वहां पर आपके लिए प्राइजेस बढ़ती चली जाएगी। तो अगर आप वहाँ सब्सक्रिप्शन लेते हैं, पवनवा रिफरल कोड यूज करते हैं, तो वहां पर आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। दोस्तों, आज के टॉपिक में क्या है, मतलब देखा जाए तो आज के टॉपिक का बेसिक कहा जाए तो कुछ नहीं है, बेसिक है प्रीवियस एक्सरसाइज। जी हाँ, अगर आप आपकी टेक्स्ट बुक उठाते हैं, पेज नंबर 39 पे देखते हैं, तो वहां पर देखे रखा है टाइम, वर्क एंड स्पीड, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या बोलता है? एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू द नंबर ऑफ वर्कर्स। ये आपको देखे रखा पेज नंबर 39 पे, ठीक है। एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क आर इन द इनवर्स वेरिएशन। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये चीज तो मैंने पहले ही आपको बता दी थी बेसिक में, कि जो काम करने की बात है और टाइम, देखो वर्कर्स और टाइम की अगर बात करते हैं तो वो एग्जाम्पल जो होते हैं वो एग्जाम्पल इनवर्स वेरिएशन के होते हैं। स्पीड और डिस्टेंस की बात आती है तो वो भी जो है वो वहां पर वो एग्जाम्पल्स भी, जबकि भैया आपकी स्पीड आपने बढ़ा दी तो आपको टाइम कम लग गया, स्पीड कम कर दी टाइम ज्यादा लग गया, तो ऐसे जो एग्जाम्पल होते हैं ये भी इनवर्स वेरिएशन के होते हैं। तो कंस्ट्रक्शन वाले, डिस्टेंस वाले, इसके वाले। हाँ, लेकिन अभी आप बात करें कि पेट्रोल और उसकी प्राइस की, तो भैया फिर ये डायरेक्ट वेरिएशन होता है। किसी एक चीज की कीमत और 10 चीज की कीमत की, ये डायरेक्ट वेरिएशन होता है। सर्कल की रेडियस और छोटी है, जितनी रेडियस बढ़ाओगे एरिया बढ़ते चले जाएगा, ये डायरेक्ट है, ठीक है ना। आप होटल में खाने गए, अकेले खाने गए, 10 लोग को लेके गए, डायरेक्ट है, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान रखिए, ठीक। तो यही एग्जांपल्स आपको यहां पर करना है। अब आपको प्रैक्टिस सेट 7.3 में सबसे पहले क्या बोलता है? सबसे पहले बोलता है नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन द जॉब। ये बोलता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस सेट 7.2। एक काम करते बेटा, मैं सबसे पहले क्वेश्चंस लिख लेता हूं और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। मैं अगर लिखता हूं तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, तो पहले मैं लिख लेता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बोल के रखा है? ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ऑफ द इनवर्स वेरिएशन। कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो इनवर्स वेरिएशन के हैं? तो यहां पर आपको ये एग्जांपल्स देके रखे, हमको पढ़ना है और सिर्फ यहां पर स्टेटमेंट्स जो है भैया इनवर्स का है या काय का है, सीधे सीधे तरीके से उनको हमको लिख लेना है और कुछ भी नहीं है। क्या करेंगे? आपको क्वेश्चन पढ़ना है और वो किस कंडीशन में आता है आपको वो लिखना है। नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन द जॉब एंड द टाइम टेकन बाय देम। ओके, नंबर ऑफ वर्कर्स, देखिए ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन द जॉब एंड टाइम टेकन बाय देम। एक बात मुझे बताइए कि as we increase the number of workers the job will be completed in the less time. Okay, if, यहां देखिए मैं आंसर लिखता हूं उसका, अगर मैंने वर्कर्स बढ़ाए तो काम जल्दी होगा, अगर मैंने वर्कर्स कम किए तो काम देर से होगा। तो ये काय का एग्जांपल है? इनवर्स वेरिएशन का एग्जांपल है। अगर मैं वर्क टाइम बढ़ाता और वर्कर भी बढ़ जाते, है ना, या मैं वर्कर बढ़ाता और टाइम बढ़ जाता, तो फिर ये डायरेक्ट होता। लेकिन वैसा नहीं है ना, आपको एक दीवार बनाना है, आपको 10 लोग लग रहे हैं, आपने वो दीवार आपने 20 दिन में कंप्लीट करी, आप और वर्कर बढ़ा दो तो वो 20 दिन से कम में हो जाएगी ना यार, वर्कर बढ़ेंगे तो काम जल्दी होगा। तो इनवर्स का एग्जांपल, तो यहां लिखिए इफ वी इंक्रीज नंबर ऑफ वर्कर्स द जॉब विल बी डन इन लेस टाइम, ठीक है, in less time, so that this is example of inverse variation। ये किसका एग्जाम्पल है? इनवर्स वेरिएशन का एग्जाम्पल है। आपको बस ऐसा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हर क्वेश्चन का लिखना है। सेकंड क्या बोलता है? द नंबर ऑफ पाइप्स ऑफ द सेम साइज टू फिल द टैंक एंड द टाइम टेकन
बाय देम। अब मुझे बात बताओ, नंबर ऑफ पाइप्स आप बढ़ा दोगे तो टैंक जल्दी फिल होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। तो लिखिए यहां पर आंसर, इफ वी इंक्रीज नंबर ऑफ पाइप्स द टैंक will be filled in less time. Okay, so that this is the example of इनवर्स वेरिएशन। मेरी थोड़ी राइटिंग गंदी आ रही है भैया, थोड़ा जल्दी लिख रहा हूं इसके लिए। ये इनवर्स वेरिएशन का एक एग्जांपल है। फिर बात करते हैं पेट्रोल फिल्ड इन द टैंक ऑफ द व्हीकल एज इट्स कॉस्ट। ओके, इफ यू फिल मोर पेट्रोल you need to pay more cost। सही है कि नहीं? जितना ज्यादा पेट्रोल भरोगे उतना प्राइस ज्यादा हमको देनी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी है ज्यादा प्राइस, ज्यादा पेट्रोल ले लिया तो कम पैसे देंगे। वो पेट्रोल वाला पंप वाला मारेगा हमको, मारेगा नहीं? भैया 10 लीटर पेट्रोल की जगह 20 भर दिया और उसको बोल रहे भैया आधे पैसे, मानेगा वो? मानने नहीं वाला। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन का एग्जाम्पल है। यहाँ इनवर्स मत लगा देना, नहीं तो बस पिटाई हो जाएगी बेटा, है ना। यू विल फाइंड if you fill more petrol you need to pay more cost, so that this is example of डायरेक्ट वेरिएशन। ये आपका डायरेक्ट वेरिएशन का एग्जांपल है। अगला वाला क्या बोलता है? एरिया ऑफ अ सर्कल। देखो छोटा एरिया, छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, इसका, इसकी रेडियस छोटी है, इसकी बड़ी है। जैसे जैसे ये बढ़ता है ना, एरिया ज्यादा बड़ा होगा तो रेडियस बड़ी होगी। If we increase area of circle, we need to have bigger radius, बड़ी रेडियस लगेगी ना, so that this is example of direct variation। आपके मन में एक बात बताऊं मैं आपको, सही बात क्या है? ये एक्सरसाइज क्यों दी आपको? क्यों दी एक्सरसाइज? क्या कारण है भैया? ये कि आप इसको पहचान सको। ये तो बना के दे दिया आपको कि कॉमन रेशियो, भैया रेशियो सेम होगा तो डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है, और प्रोडक्ट अगर सेम होगा, कांस्टेंट होगा तो इनवर्स वेरिएशन। आपको पहचानते तो आना चाहिए। लेकिन मैंने आपको जो हिंट दिया ना वो सबसे बेस्ट है। एक क्वांटिटी बढ़ रही है, दूसरी भी बढ़ रही है डायरेक्ट। एक बढ़ रही है, दूसरी कम हो रही है। पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है, सॉरी नंबर ऑफ पेट्रोल बढ़ रहा है तो प्राइस बढ़ रही है डायरेक्ट, है ना। नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ रहे हैं, कम टाइम में आपका काम हो जा रहा है, इनवर्स। जब ऐसा हो तो इनवर्स, है ना। जब आप ऐसे जाइए, इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक है ना, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा नीचे, तब ऐसा। तो ये इनवर्स और डायरेक्ट समझ लो। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख लो, फिर हम करते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या देके रखा है? If 15 workers can build a wall in 48 hours। ध्यान से देखो कितने वर्कर्स हैं? 15 वर्कर्स हैं और 48 घंटे में ये एक दीवार बना लेते हैं। हाउ मेनी वर्कर्स, हमें वर्कर्स निकालना है, विल बी रिक्वायर्ड, ओके, टू बिल्ड द सेम वॉल। विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड द सेम वॉल, ओके, विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड the same work, okay, will be required to complete the same work। लिखा तो भी चलेगा। क्वेश्चन क्या लिखा है? थोड़ा सा मैंने लिखते में कर दिया। will be required to do भी किया तो भी चलेगा। to do the same work, okay, to do the same work, एक मिनट भाई, to do the same work in 30 hours। भैया वर्कर्स 15 थे तो 48 घंटे में काम किया, 30 घंटे में काम करना। मुझे बताओ 48 घंटे में दीवार बन रही थी और मुझे उसको 30 घंटे में करना है, क्या होगा? वर्कर कम लगे, कम होंगे, ज्यादा होंगे? 48 घंटे में 15 लोग दीवार बना रहे थे, 48 घंटे में 48 आवर्स में, वो मुझे कम टाइम में बनाना है।
10 दिन में एक दीवार बन रही थी, वो मुझे 5 दिन में बनाना है, क्या करना पड़ेगा? वर्कर बढ़ेंगे या कम होंगे? वर्कर बढ़ेंगे। यहाँ पर वर्कर्स बढ़ेंगे। काय का एग्जाम्पल है? मैंने आपको बताया था, वॉल वाला ही एग्जाम्पल दिया था। क्या था वो? जब आपको जल्दी काम करना हो या देर से काम करना, जल्दी काम करना हो तो वर्कर आपको बढ़ाना पड़ेंगे, और देर तक काम चलने देना होगा तो वर्कर कम कर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द इनवर्स वेरिएशन। यहां पर आप लिखो कि सपोज the number of workers are represented by X and time taken by them is represented by Y, is represented by Y। हमको वेरिएबल ले लेना होते हैं, जो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं हमको वेरिएबल ले लेना पड़ता है। तो जो भी एक्स वाई एल एम पी क्यू जो भी आपको लेना है, ए बी, है ना, आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर लिखना है आपको, यहाँ पर कि इफ वर्कर्स increase less time, in less time the work is done. Okay, if worker increase in less time the work is done. Okay, or if workers decrease in more time the work is done, ऐसा लिख लीजिएगा। तो यहां लिखिए so that the number of workers and time taken by them is in inverse variation। ये लिखना है, ये मैं जानबूझ के स्टेटमेंट में लिख रहा हूं। यहां पर इन क्वेश्चंस में, जब क्वेश्चन में आपको वेरिएशन दिया नहीं है, ये डिस्क्रिप्शन आपको लिखते आना चाहिए। नहीं लिखते आता है तो सीख लो, ये 2 लाइन पे ही पकड़ लोगे आप। इफ वर्कर इंक्रीजेस, अगर यहाँ मोर आ जाता है, यहाँ इंक्रीज आएगा, यहाँ मोर आएगा, यहाँ डिक्रीज आएगा, यहाँ लेस आएगा, तो काम ध्यान रखना। लेकिन अगर यहाँ पर इंक्रीज आएगा और यहाँ लेस आएगा और डिक्रीज आएगा, यहाँ मोर आएगा, तो ये इनवर्स का होगा। अगर यहाँ इंक्रीज आएगा, यहाँ मोर आएगा, यहाँ डिक्रीज आएगा, यहाँ लेस आएगा, तो ये डायरेक्ट का काम होगा। ध्यान रखना, मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ। लिखने का ये पैटर्न, लिखने का तरीका ध्यान रखो। अगर आप इंक्रीज करते हो एक को और दूसरा भी अगर बढ़ जाता है, दूसरा अगर लेस हो जाता है ना, और अगर आप डिक्रीज करते हो और वो अगर दूसरे वाला मोर हो जाता है, तो ये आपका इनवर्स का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आप इंक्रीज कर दो, आप इंक्रीज करो और इधर ये मोर हो जाए, और आप डिक्रीज करो एक क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी आपकी लेस हो जाए, तो ये आपका जो है ये डायरेक्ट का एग्जांपल होगा। ये तो मैं समझाने के लिए लिखा है ना, इसको आप लिखो मत इधर, ये आपको समझाने के लिए लिखा है। अब आप क्या करोगे, सो दैट है लिखोगे, सो दैट x इज इन द इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ इनवर्स वेरिएशन ऑफ y। तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू k अपॉन y। तो एक्स वाई क्या हो जाएगा, k के इक्वल हो जाएगा। तो k किसके इक्वल होगा, एक्स वाई के इक्वल होगा। आपको यहाँ पहली कंडीशन में x कितना दिया है, 15, y कितना दिया है, 48 आवर्स। तो आपका k क्या हो जाएगा, 15 इंटू 48। ठीक है, 15 8 120, 0 हाथ क्या है 12, 15 जो 60 और 12 72, k की वैल्यू आ रही 720। अब आपको क्या निकालना है, इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। ठीक है, नाउ वी हैव, क्या क्या है हमारे पास में, हमारे पास में है टाइम देके रखा, तो y हमारे पास में है 30, y हमारे पास में 30, k हमारे पास में है 720। हमको x निकालना है, कितने वर्कर्स लगेंगे। तो यहाँ लिखो टेक इक्वेशन 1, जैसे हमने पहले किया था। टेक इक्वेशन 1 हम पहले करते थे ना, कि अगर ये इतना 15 हुआ तो 48 होगा, तो 30 होगा तो कितना होगा, हमने ऐसे किए थे ना क्वेश्चन, बिल्कुल वही है। ये आपको इसे लिखना है, ये इक्वेशन बना ली, आप वही का भी कर रहे हो। ये एक्स वाई आ गया है, इक्वेशन 1 ले ली। इक्वेशन 1 क्या है, दैट इज एक्स वाई इज इक्वल टू के। तो एक्स की वैल्यू हमको निकालना है, वाई कितना देके रखा है, वाई है भैया 30 आवर्स, और ये आपका 720 है। तो क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 720/30, काटो तो x हो जाएंगे 24। देखो वर्कर्स, वी नीड 24 वर्कर्स टू कंप्लीट द टास्क, टू कंप्लीट द वर्क, द सेम वर्क इन 30 आवर्स। 30 घंटे में काम करना है तो आपको 24 वर्कर लगेंगे। ठीक है, बढ़ गए, देखो 15 वर्कर से 24 हो गए, मैंने बोला था ना बढ़ जाएगा, है ना। तो बस ऐसे ही करना है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या देके रखा है, यहां हमें देके रखा है कि 120 बैग्स ऑफ हाफ लीटर ऑफ मिल्क कैन बी फिल्ड बाय अ मशीन विद इन 3 मिनट्स। 120 बैग है दूध के, आधा आधा लीटर के बैग। आप देखते हैं बड़ी बड़ी डेयरीज में जो है मशीन से दूध को प्लास्टिक बैग्स में पैक किया जाता है। तो मशीन जो है 3 मिनट के अंदर 120 बैग को पैक कर देती है आधा आधे लीटर की। तो फाइंड द टाइम टू फिल सच 1800 बैग्स। बैग्स बढ़ गए, टाइम बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। भैया आपको 10 बैग भरना है, 1 मिनट लगता है, तो 20 बैग भरने को आपको 2 मिनट लगेंगे। तो ये क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा दूसरा भी बढ़ रहा है, डायरेक्ट वेरिएशन है ना। आपको क्वेश्चन को समझना है बेटा, उसमें आपको घुसा देना, खुद को अंदर डाल देना और फिर सोचना है कि यार अगर बैग भर रही है तो मैं बैग में नंबर्स ऑफ बैग्स बढ़ा देता हूं तो यार बढ़ जाएगा ना। हाँ, तो डायरेक्ट वेरिएशन। फिर आपको ये समझ के फिर आपको अपने भाषा में लिखते आना चाहिए, और कुछ नहीं। ठीक है, बहुत कमाल का चैप्टर है ये। बहुत बच्चे गलतियां करते हैं, डायरेक्ट में इनवर्स घुसा देते हैं, इनवर्स में डायरेक्ट। पर इसकी गारंटी है मेरे वीडियो को देखने के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो क्या बोलता है यहां लिखिए, लेट बैग्स आर x and time taken to fill them is y. okay, is y minutes। ऐसा आपको सपोज कर लेना है। फिर आपको यहां लिखना है, ठीक है, if, यह लिखिए, if we increase bags we need more time, okay, so that here x and y are in डायरेक्ट वेरिएशन। आप थोड़ा शॉर्ट में लिखे तो भी चलता है, डायरेक्ट वेरिएशन में तो फिर आप लिखोगे कि x इज इन द डायरेक्ट वेरिएशन ऑफ y। ओके, फिर क्या होगा, x इज इक्वल टू के वाई। तो यहां हो जाएगा x अपॉन वाई इज इक्वल टू के। आपको पहली केस में x दिया है, x आपको 120 दिया है, ठीक है ना, और पहली केस में आपको टाइम दिया है 3, तो ये 3 हो गया। y क्या हो गया आपका, 3 मिनट्स हो गया, y हो गया आपका 3 मिनट्स। तो k क्या आएगा, x मतलब 120 और ये आएगा 3, तो k आ जाएगा आपका 40। कांस्टेंट की वैल्यू आपकी 40 आ गई। ठीक है ना, एक काम आपका हो गया। नाउ यहां लिखो इफ, अब हमारे पास में ये क्या दिया, x बैग्स दिए, आपने बैग्स को x लिया है और टाइम को y लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में दूसरे वाले में हमको y निकालना है, x हमको दे के रखा है, बैग्स दिया है। तो इफ x अगर हमारा 1800 हो जाए, k अगर हमारा 40 हो जाए, k अगर हमारा 40 ही होगा ना, 3 चौक बार, हाँ बराबर 40 होगा, तो हमको y निकालना है। यहाँ पर हमको y निकालना है, तो यहाँ इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 1 ले लो। ओके, लिखो यहाँ पर टेक इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x इज इक्वल टू के वाई है। तो x की जगह पर मैं 1800 लिख देता हूँ, k की जगह में 40 लिख देता हूँ, ये y हो जाएगा, इसके अपॉन में आएगा, तो y का y ये 118 अपॉन 40 कट गया, तो y क्या हो गया, 180 अपॉन 4, 90 अपॉन 2, 45 आएगा, कितना होगा 45। यहां इसको लगेंगे 45 मिनट्स, क्योंकि x 3 मिनट के अंदर ये जो है 120 भर रहा है, तो 30 मिनट के अंदर 1200 भरेगा। 30 मिनट में 1200 भरेगा तो 1200 का आधा 600, तो 1800 हो जाएगा। 1200 और 600 1800 हो जाएगा। और आपको जो 30 मिनट लगा, 30 मिनट में आप और आधा कर दो, 15 मिनट। 30 और 15 मिनट कितना हो गया, 45 मिनट। तो आंसर 45 मिनट होगा, है ना। बड़ा सिंपल सा है, बड़ा इजी सा है, फटाफट करो, चिंता मत करो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अ कार
विथ स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर टेक्स 8 आवर्स टू ट्रेवल सम डिस्टेंस। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 8 घंटे में कुछ डिस्टेंस को कवर करता है। व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन द स्पीड इफ द सेम डिस्टेंस इज टू बी कवर्ड इन 7.5 आवर। क्लियर बात है, आपको 8 घंटे में आप जा रहे थे 60 की स्पीड से, आपको 7.5 घंटे में जाना है, स्पीड बढ़ाना पड़ेगी ना। अगर कोई डिस्टेंस है, आपको ए से बी जाना है, आपको ए से बी जाना है, अगर आप यहां से यहां 2 घंटे में जा रहे हो, मैं बोलता नहीं मुझे 1 घंटे में जाना है, यार स्पीड तो बढ़ाना पड़ेगी, तभी तो जाओगे तेज। लेकिन तेज गाड़ी चलाना गलत बात है ना, गाड़ी धीरे धीरे चलाना। हालांकि आप तो गाड़ी में आप साइकिल चलाते होगे, लेकिन मुझे पता है बहुत से बच्चे भी हाथ छोड़ के साइकिल चलाते हैं। वैसा मत करो भाई, फिर गिर जाते हो, हाथ पैर को लग जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर हम इस क्वेश्चन को हमको लिख लेते हैं कि सपोज स्पीड ऑफ कार, ये जो है x किलोमीटर पर आवर ले लो, एंड टाइम को आप ले लो y। हियर in the given example if we लिखिए, if we increase speed of car, if we increase speed, we will reach or we will cover the same distance in less time। भाई स्पीड बढ़ाओगे तो लेस टाइम में पहुंच जाओगे। सो दैट x एंड y आर इन इनवर्स वेरिएशन। ये इनवर्स वेरिएशन में होगा, ये इनवर्स वेरिएशन का एग्जांपल है। तो बस कर दो अपना काम, यह लिखो कि x जो है वो इनवर्स वेरिएशन में है y के, तो x आपका हो जाएगा k अपॉन y, तो आपका xy हो जाएगा k। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। आपको यहाँ पर x क्या देके रखा है, स्पीड क्या देके रखी, पहले केस में 60, टाइम क्या देके रखा है 8 आवर देके रखा है, तो आपका k क्या हो जाएगा 60 इंटू 8, तो k हो जाएगा 6×8 = 480 हो गया भैया। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको 7.5 घंटे लेके चलना है। 7.5 घंटे को आप 7.5 भी लिख सकते हैं ना, बात ध्यान रखो, 7.5 घंटे आवर्स है ना, तो 7.5 भी लिख सकते हैं, तो वैसे लिखिएगा। अब यहाँ लिखिए 7.5, ये आर है बेटा। टाइम को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है, टाइम को हमने y से रिप्रेजेंट किया है, टाइम को हमने y से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर क्या करो, यहाँ लिखो कि इफ y इज इक्वल टू 7.5 एंड k इज इक्वल टू 480, तो हमको x निकालना है, अगली स्पीड। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 ले लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 xy आपका k के इक्वल है, तो x की जगह पर x, y की जगह पर 7.5 और ये जो है k की जगह पर 480, तो x क्या हो गया 480 अपॉन 7.5। रिमूव करो, एक जीरो ऊपर लग जाएगा, ठीक है ना। अब x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, x इज इक्वल टू होगा, इसको कैंसिल करो 5 से, तो इसको किया 5 से, तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा, 1 मिनट, 5 5 जा 25, ये 15 बार हो गया, 15 5 75, ये 48 है, तो 9 टाइम्स 6 टाइम्स 0 टाइम्स 960 अपॉन 15, 15 6 90, 15 चौक 60, तो क्या हो गया 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना पड़ेगा। स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ाना पड़ेगी। है जी सिंपल, बड़ा सिंपल है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए आपको मैं 60 की स्पीड थी, 64 की स्पीड आ गई। ये क्या बोलता है, ये बोलता है व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन द स्पीड। ओके, तो यहां लिखिए इंक्रीज इन स्पीड, मैंने इतने में छोड़ दिया था, लेकिन वैसा नहीं होगा, इंक्रीज इन स्पीड, ठीक है। इंक्रीज इन स्पीड क्या होगा बेटा, कितने टाइम बढ़ेगा, तो 64 में से 60 को कम कर देंगे, तो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपको बढ़ाना पड़ेगी। वी नीड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कार बाय 4 किलोमीटर पर आवर। ऐसा नीचे लिखना है, क्या लिखना है, वी नीड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कार बाय 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज, ये प्रैक्टिस सेट यहाँ खत्म होता है, आपका 7th चैप्टर खत्म होता है। तो आई होप कि आपको खुशी हो गई होगी कि हाँ सर चलिए कुछ तो हो गया अच्छे से, ठीक है ना। अब क्या है कि अब आपको इसके ऊपर ज्यादा प्रैक्टिस करना है। मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीक तक फटाफट आपको इसके कुछ प्रैक्टिस पेपर भी दे दूं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो।
अब इसके बाद में आप कमेंट करके बताइए कि आपको 8th चैप्टर करना है या आपको 9th करना है, क्योंकि 8th में थोड़ा कंस्ट्रक्शन वाला भाग है और कंस्ट्रक्शन बताने के लिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बोर्ड के ऊपर कंस्ट्रक्शन बताना बड़ा डिफिकल्ट जाता है, तो फिर भी अगर आप बोलते हैं तो 4 ही क्वेश्चन है, मैं आपको करके बता दूंगा, ठीक है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। देखते रहे पवन माई अकेडमी। सभी दोस्तों से शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, और हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। नहीं किया है तो वो आपके लिए, मेरे लिए नहीं है ना। मैं तो पढ़ा दिया। आपका काम अब क्या है कि आपको गुरु दक्षिणा के रूप में हर स्टूडेंट को 10 बच्चों को जोड़ना है। हमको मिलियन तक जल्दी पहुंचना है, और आप ही पहुंचा सकते हैं, मैं नहीं कर सकता है। मैं सिर्फ पढ़ा सकता हूं, बाकी काम आपके हाथ में है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। देखते रहे पवन माई अकेडमी। धन्यवाद।